प्रेमियों, ठगों का संसार है। जैसे आदमी ठग जाता है, ऐसे ही ये जितने भी उनके बनाए हुए मुद्दा हैं, ये सब ठग हैं। जितनी इंद्रियां हैं, ये सब आपको ठगने के लिए बना दिया उन्होंने। कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, टहता सुर बैठे कर ठाना, हावत देखें विषय व्यारी, तुरते दे कपाट उघारी। देवताओं का स्थान, जैसे मैंने आपको बताया, पहले सत्संगों में बताया, अन्य संतों ने भी बताया कि भाई अन्य गोदा चक्र पर गणेश जी का स्थान, इंद्रिय चक्र पर अन्य समझ लो कि ब्रह्मा का स्थान, आप ये समझो कि अन्य नाभि पर विष्णु का स्थान, हृदय पर शिव का स्थान, कंठ पर राजा का स्थान, ये सब देवताओं का स्थान है चक्रों पर। लेकिन 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु जो शुरू में बनाए गए, वो रोम रोम पर आपके बैठे हुए हैं। रोए को गिन नहीं सकते हो कितने रोए पूरे शरीर में हैं। ऐसे अगर आप देख लो, माइक्रोस्कोप लगा करके, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा के देख लो और गिन भी लो, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं कि जहाँ आपकी नज़र नहीं पड़ सकती है, तो उसको कैसे गिनोगे? सब पर, यानी आप ये समझ लो कि रोम रोम पर, यानी समझो कि देवताओं को बैठा दिया। ऐसा शरीर का सिस्टम बना दिया कि हर अंग को हर आदमी नहीं देख सकता है। बहुत कुछ तो अपने शरीर को देख सकता है, बहुत कुछ देख सकता है, ये जानवर नहीं देख सकते, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। जिनके चक्र कम हैं शरीर में, यानी समझो ये 3 चक्र वाले हैं, वो खड़े होकर सीधे ऐसे आसमान को नहीं देख सकते हैं। ऐसे घूम करके इस तरह से यानी आसमान को देखते हुए पीछे तक जितना आप देख सकते हो, वो यानी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो। तो बहुत कुछ श्रेष्ठ तो ये शरीर है, लेकिन कहीं न कहीं यानी कमी इसमें भी है। तो देवता इस शरीर के रोम रोम में बैठा दिए गए। अब वो विषय वासनाओं को यानी जब आते देखते हैं, तब यानी समझ लो दरवाज़ा खोल देते हैं और उसी विषय वासनाओं में आप फंस जाते हो। लोभ में फंस जाते हो, लालच जिसको कहते हैं, आप काम में फंस जाते हो, क्रोध में फंस जाते हो। तो भाई इस पर आप लगाओ अंकुश, और अगर इस पर रोक नहीं लगाओगे, इधर से मन को नहीं हटाओगे, तो यहाँ तो आप सुनोगे और मानोगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप फिर उन्हीं ठगों के चक्कर में पड़ जाओ। जैसे ये ठग शरीर के काल ने बनाया, ऐसे अब आपके समाज में बहुत से ठग हो गए। पैसा दे दो नौकरी लगवा देंगे, पैसा दे दो प्रमोशन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, बिजनेस करा देंगे, 1 का 4 कमवा देंगे, फिक्स कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस उसी में आप फंस जाओगे, उसी में फंस जाओगे। और पैसा रुपया जो मेहनत करके कमाया रखा कि बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, लड़का लड़की का शादी ब्याह करेंगे इससे, वो सब आपका चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लालच मत करो और बड़े होशियारी से घर में, बड़े होशियारी से समाज में, बड़े होशियारी से देश में रहो। इस काल के देश में काल के जो एजेंट हैं उनसे तो आपको बचना ही बचना है। लेकिन जो ये एजेंट तैयार हो गए कि कंपनी बना लिया, बोर्ड लगा लिया, एजेंट को छोड़ दिया कि पैसा लाओ जमा कराओ, इतना कमीशन देंगे, आप ये समझो उनसे भी होशियार रहो। आप अगर लोभ लालच में नहीं पड़ोगे, अपने प्रारब्ध पर अगर आप विश्वास करोगे, तो प्रेमियों आप सुखी रहोगे। दूसरों से आप मांगते हो, दूसरों के घर जाते हो, लाइन लगाते हो, सरकारी कोटा मिल रहा है, सरकारी दफ्तर में आप दिन रात लाइन लगाते हो, आप नंगे भूखे रहते हो, मांगते हो, किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, वापस चला जाता है। अरे मांगना ही है तो उससे मांगो जो सबको देता है, उससे क्यों नहीं मांगते हो? मांगने वाले के सामने हाथ क्यों फैलाते हो? मांगने वाला आपको क्या दे सकता है? बंधन में जो खुद है वो आपको बंधन से क्या मुक्त कर सकता है? किसी जेल के कैदी से कहो, मान लो कोई आपसे अनजान में कर्म बुरा बन गया, जेल जाना ही पड़ा,
और जेल के कैदी से कहो कि भाई हमको छुड़ा दो, बाहर निकाल दो, वो क्या छुड़ाएगा। तो आप समझो कि उससे मांगो जो सबको देता है, उससे मांगोगे सुखी रहोगे। वे संतों ने कहा कि होशियार रहने की ज़रूरत है। जितने भी संत आए और पूरे संत रहे, वो सारे तरह का उपदेश किए, सब कुछ उन्होंने बताया समझाया, जैसे हमारे गुरु महाराज थे। आजकल देखो समस्याएं बहुत हो गई। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो और गृहस्थों के सामने समस्याएं बहुत हो गई। अब ये समस्याएं सुलझाने की कोशिश करो और न समझ में आवे तो आप जिसको समझदार समझते हो उचित राय दे सकता है, उससे भी राय ले लो। ऐसे से राय ले लो कि जो परमार्थी हो, परोपकारी हो, उसका कोई स्वार्थ न हो। ऐसे से आप राय लो कि जिसको फीस मिलना है, जिसको आपसे पैसा मिलना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सही राय ही दे। जो झूठ को सच करता है, सच को झूठ करता है, जो इधर उधर से लड़ा भिड़ा करके जो यानी किसी मर मुकदमे को, किसी केस को बढ़ा देता है, खींच देता है, आप ये समझो वो तो यही कहेगा कि लड़ करके मुकदमा जीत लेंगे, इतना खर्च कर दो हम आपको जिता देंगे, ऐसा कर लेंगे। ऐसा क्यों करो आप, और मुकदमेबाजी में फंसो भी क्यों। भाई हाथ जोड़ दो, छोटा बन जाओ। आप ये समझ लो प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध पर अपने विश्वास करो। आप थोड़े थोड़े बातों के लिए उलझो मत, क्योंकि आप परमार्थी हो, आप साधक हो, आप सत्संगी हो। दुनियादारों की तरह से समझ लो कि लड़ो मत। देखो प्रेमियों, लोग उदाहरण देते हैं किसका, जानवरों का, कुत्ते का, और जब कोई लड़ने लगता है तो कहते कुत्ते की तरह से क्यों लड़ रहे हो। उनकी तो आदत वैसी होती है, उनका स्वभाव होता है, कुत्ता कुत्ता को देख करके भूखता ही है, उस पर हमला करता ही है। तो उस स्वभाव में क्यों जाओ, मानव के स्वभाव में रहो, देव स्वभाव में रहो, आप उस तरह मत जाओ। अक्सर देखा जा रहा है कि कुछ कुछ लगा रहता है घरों में, और छोटी छोटी बातों में कुछ कुछ हो जाता है। अब जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उसको संभाल सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 अक्टूबर को पूरा विश्व वृद्ध दिवस मनाया। वृद्ध दिवस किसको कहते हैं? वृद्ध माने होता बुढ़ा, कहीं डोकरा कहते हैं। सरकार सीनियर सिटीजन कहती है। 60 साल से ऊपर की उम्र जब हो जाती है तो सरकार उनको बुढ़ा मान लेती है। कहते हैं अब इनका शरीर कमज़ोर हो गया, दिल दिमाग कमज़ोर हो गया, अब इनको नौकरी से निकाल दिया जाए, ससम्मान इनको विदा कर दिया जाए। दफ्तर के लोग माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और आदर के साथ, सम्मान के साथ दफ्तर से हाथ जोड़ करके उनको विदा कर देते हैं। कहते हैं मिलने जुलने के लिए तो आना, लेकिन कुर्सी पर अब बैठकर काम आप मत करना। व्यवस्था तो सरकार ने बनाई है, किसकी? पेंशन की। थोड़ा थोड़ा सरकार देती है, थोड़ा थोड़ा पेंशन कटता है तनख्वाह में से, और जब वो रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो पैसा तो मिलता है, लेकिन व्यवस्था उनकी नहीं हो पाती है। बुढ़ों की, रिटायर्ड लोगों की, सीनियर सिटीजन लोगों की व्यवस्था खाने पीने की, रहने की ठीक से नहीं हो पाती है। और इस स्वार्थ के समय में, स्वार्थ की दुनिया में जब पैसा कम आने लगता है घर में, तो लोगों का भी मन खराब हो जाता है, क्योंकि पैसा कमाने का ही लोगों का निशाना बन गया। पैसा आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए। बहुत से लोग तो नीयत खराब कर देते। आप ये समझो ईमान को भी पैसे के लिए बेच देते हैं। कितनी कीमती चीज़ है, ज़बान ही तो सब कुछ है, ईमान ही तो सब कुछ है, लेकिन उसको भी पैसे के लिए बेच देते हैं। तो घर में जब आना पैसा कम हो जाता है, केवल पेंशन आती है, तब टेंशन हो जाता है।
केवल पेंशन से ही टेंशन बढ़ जाता है लोगों का। सेवा में कमी, देख रेख में कमी, कर्तव्य को लोग भूल जाते हैं। तो बुढ़ा भी पहले पूरी तनख्वाह दे देता था, और वो पेंशन में कंजूसी करने लगता है। बस खाने पीने में और सेवा में कमी आ जाती है। आप ये समझो, अगर लोग अपने कर्तव्य को समझें कि बुजुर्गों की हमको सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, घर में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, क्योंकि हमको भी एक दिन बुढ़ा होना है। ये बात अगर याद रहे कि हमारा कर्तव्य है और हमको भी इसी स्टेज पर यानी एक दिन आना पड़ेगा, तो ये बात अभी न हो। आप ये समझो कि माता पिता से कोई उद्धार नहीं है। बच्चों को, बहुओं को तो ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हम सेवा इनकी न करें। सेवा खूब करो और सेवा से दिल को जीत लो। फिर जब वो ये सोच लेगा कि हमको रुपया पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है, वो तो इसीलिए इकट्ठा करता है कि ये रोटी पानी जो देते हैं वो भी अगर देना बंद कर दें तो हम कहीं होटल में चले जाएंगे, रहने लगेंगे, किसी को भी पैसा देंगे, रोटी बना देगा, सेवा कर देगा, इसलिए वो बचाते हैं। फिर तो वो अपना खजाना खोल देंगे आपको। सेवा से ही दिल को जीतने की ज़रूरत होती है। सरकारें व्यवस्था तो करती हैं, लेकिन उस तरह की व्यवस्था जैसे दूसरे देशों में है, उस तरह की सरकारें भारत देश की नहीं कर पाती हैं। अमेरिका में तो सरकार उनको पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। इंडिया की बात तो छोड़ो कि दफ्तर से चला और कहाँ पहुँचा, कितना पहुँचा, किसके पास किसको मिला, लेकिन वहाँ तो मिलता है। वहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि सरकार की तरफ से यानी समझ लो कि गाड़ियाँ उनके यहाँ जाती हैं और उनको लेकर के आती हैं। वहाँ उनके नाश्ते की, खाने की और सारी व्यवस्था होती है, उसकी एजेंसियाँ होती हैं। अभी हमारा एक सत्संग का कार्यक्रम उन्हीं के बीच में हुआ। अब ये ज़रूर है कि खर्चा वहाँ बढ़ता है, खर्चा उसमें लगता है। इस तरह से अगर यहाँ व्यवस्था न भी हो पावे, मानने ऐसा न हो पावे, तो कुछ व्यवस्था बुजुर्गों के लिए, बुढ़ों के लिए यानी सोचने की ज़रूरत है। सरकार भी सोचे, संस्थाएं भी सोचें, हम भी सोचेंगे।